Students, good evening, and we are going to start the new session. So, good evening, my dear students, good evening. So, good evening, my dear students, and welcome to the another exciting session of Pulse Biology. हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर के ऊपर 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रकाश रंजन पॉल. आज शुरू कर रहा है प्लांट मॉर्फोलॉजी फ्लावर का 3rd लेक्चर. माय डियर स्टूडेंट, फ्लावर में हम लोग फ्लावर का डिफरेंट पार्ट्स पढ़ चुके हैं. स्मॉलेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर से फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंट पार्ट्स पढ़ चुके हैं. देन फ्लावर का डिटेल्स में हम लोग एक एक पार्ट्स का भी डिटेल्स पढ़ चुके हैं. आज हम लोग एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर भी कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग शुरू करेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम का डिटेल्स. सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कैलिक्स कोरोला. मैं बता दिए थे KCAG. देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. KCAG, K stands for calyx, C stands for corolla, A for androecium and G stands for gynoecium. तो एक KCAG का डिटेल्स आज अब कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम में जाके हाउ टू ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो चीज़ को बताएंगे एंड फैमिली आइडेंटिफिकेशन करेंगे. तो बिफोर गोइंग टू द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला, इसको डिटेल्स को याद नहीं करना है, खुद को प्रैक्टिस करना है एंड उसके लिए हमको फ्लावर का एक एक पार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सो द फर्स्ट पार्ट इज द कैलिक्स एंड कैलिक्स हम लोग किस से बोलते हैं? के से बोलते हैं. माय डियर स्टूडेंट, जब मैंने के लिखा तो ब्रैकेट दे दिए, मतलब इसको बोलते हैं गैमो सेपालस. माय डियर स्टूडेंट, तो कैलिक्स कौन है? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. नंबर 1, कैलिक्स इज outermost covering is calyx. कैलिक्स का कलर कौन है? ऑल ऑफ यू नो, जनरली ग्रीन कलर होते हैं कैलिक्स ग्रीन कलर होते हैं जनरली. और कोई फ्लावर में अगर कैलिक्स कलर होगा तो उसको पेटालॉयड कैलिक्स बोलेंगे. एंड ये जो कैलिक्स का यूनिट कौन है? माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू नो, लास्ट क्लास भी पढ़ा दिए, सेपल इज द यूनिट ऑफ कैलिक्स. एंड नंबर 2, ये जो कैलिक्स है माय डियर स्टूडेंट, ये 2 तरीके से हो सकता है. देयर आर 2 टर्म. अगर ब्रैकेट देंगे तो क्या बोलेंगे? गैमोसेपालस. इफ देयर इज नो ब्रैकेट देन दिस इज पॉलीसेपालस. So what is the meaning of calyx? Calyx is the outermost covering. Calyx is generally green color. Calyx के unit is called sepal. And calyx अगर united है my dear student, calyx अगर fused है my dear student, then this is called gamosepalous. अगर calyx free है, एक के साथ एक अलग अलग है, तब इसको बोलेंगे polycepalous. अगर प्रॉब्लम्स में मैं बोलता हूँ कैलिक्स 5 एंड कैलिक्स आर गैमोसेपालस, तब क्या बोलेंगे? तब फॉर्मूला लिखेंगे K5 इन ब्रैकेट. मतलब कैलिक्स 5 है, गैमोसेपालस है एंड दैट्स वाई K5 को ब्रैकेट बोलेंगे. लेकिन अगर कैलिक्स 5 है एंड पॉलीसेपालस है, सो सेपल्स आर फ्री मीन्स यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट. तो ये तो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नन अदर देन कैलिक्स. फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज, अदर स्टूडेंट ज्वाइन फास्ट. देयर आर सम स्टूडेंट वो सोचते हैं कि बाद में क्लास करेंगे, बाद में द क्लास विल बिकम प्राइवेट. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज गैमोसेपालस एंड दिस इज पॉलीसेपालस. तो सेपल्स में इतना ही पढ़ना है. सेपल्स में क्या क्या बताया? सेपल्स इज द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड सेपल जनरली ग्रीन कलर. ये सारी चीज़ पढ़ा दिए मैं, सेपल का स्ट्रक्चर एंड ऑल. एंड यूनिट इज सेपल एंड दैट कैलिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स. इफ अगर सपोज सोचो कैलिक्स के अंदर जो यूनिट है सेपल अगर फ्यूज्ड है, पास्टोसेपल ही फ्यूज्ड है, तब इसको हम लोग ब्रैकेट देंगे एंड टर्मिनोलॉजी को बोलेंगे गैमो मतलब है फ्यूज एंड पॉली मतलब है फ्री.
पॉली में फ्री होगा, गैमो में यूनाइटेड होगा, फ्यूज्ड होगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट द कैलिक्स माय डियर स्टूडेंट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज कैलिक्स। कैलिक्स में गैमोसेपलस समझ में आ गया। गैमोसेपलस, गैमो मतलब है फ्यूज्ड और सेपलस मतलब सेपल्स, जिसमें सेपल यूनाइटेड होगा, फ्यूज्ड होगा, देन दिस इज कॉल्ड गैमोसेपलस। और सेपल सारे के सारे से फ्री होगा, एक के साथ एक जुड़ा नहीं रहेगा, तो बोलेंगे पॉलीसेपलस। सो पॉलीसेपलस मीन्स द सेपल्स आर फ्री एंड गैमोसेपलस मीन्स द सेपल्स आर यूनाइटेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट माय डियर स्टूडेंट, ये तो था कैलिक्स। कैलिक्स सबको क्लियर हो गया, तो हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज सी। सी स्टैंड्स फॉर कोरोला, ऑल ऑफ यू नो। सी स्टैंड्स फॉर कोरोला, ऑल ऑफ यू नो। एंड ये जो कोरोला है, एक कोरोला कोई भी फ्लावर में अगर हम जाएंगे तो इसका जो कोरोला है माय डियर स्टूडेंट ब्राइट कलर होता है। क्यों ब्राइट कलर होता है? टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये ब्राइट कलर होते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो कोरोला क्या होता है? कोरोला होता है ब्राइट कलर। कोरोला इज ब्राइट कलर ड्यू टू पॉलिनेशन। ड्यू टू पॉलिनेशन नहीं लिखेंगे, टू अट्रैक्ट। It is a bright color. क्यों bright color? To attract the insects. To attract the insects for pollination. अगर वो कलरफुल होगा पेटल और कोरोला तो इंसेक्ट को बहुत दूर से देखा जाएगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे एंड पॉलिनेशन के लिए हेल्प होंगे। ऑल ऑफ यू नो इंसेक्ट रिलेटेड जो पॉलिनेशन है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑकर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दैट इज पॉलिनेशन। एंड इफ दिस पॉलिनेशन ऑकर बाय इंसेक्ट देन इट इज कॉल्ड एंटोमोफाइली। हम लोग पॉलिनेशन इन डिटेल्स क्लास 12 में पढ़ेंगे, बट नाउ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर को शोई होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, तभी जाके इंसेक्ट उसके पास जाएंगे। सो टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट मोस्ट ऑफ द फ्लावर इज हैविंग ब्यूटीफुल ब्राइट कलर कोरोला और पेटल। नेक्स्ट, ये जो पेटल है इसका क्या क्या शेप हो सकते हैं, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। व्हील शेप, फनल शेप, बेल शेप एंड ट्यूबुलर शेप। तो कैसे कैसे हो सकता है? ट्यूबुलर शेप्ड हो सकते हैं, व्हील शेप्ड हो सकते हैं, कोरोला देखने में व्हील शेप्ड, ट्यूबुलर शेप्ड और फनल लाइक हो सकता है, फनल शेप। सो इट में भी ट्यूबुलर, इट में भी व्हील, इट में भी फनल शेप और इट में भी बेल शेप्ड माय डियर स्टूडेंट। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सो इसको याद रखते हैं, TWFB, TWFB फेसबुक में याद रखते हैं, फेसबुक, फेसबुक में फेसबुक एंड ट्विटर, फेसबुक एंड ट्विटर, फेसबुक एंड ट्विटर। फेस मतलब क्या है? फेस मतलब है फनल शेप्ड, बुक मतलब है बेल शेप्ड, ट्विटर टी मतलब ट्यूबुलर शेप, डब्ल्यू मतलब व्हील शेप। सो फेसबुक एंड ट्विटर में जाओ, फेसबुक एंड ट्विटर सोशल मीडिया में एवरीबॉडी नोस फेसबुक एंड ट्विटर। तो फेस कौन है? फेस है फनल शेप एंड फेसबुक, बुक कौन है? बेल शेप और ट्विटर टी कौन है? दिस इज द ट्यूबुलर शेप एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हील शेप। चार टाइप का इसमें कोरोला हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी द शेप ऑफ द कोरोला के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नाउ कमिंग टू दी कोरोला भी दो टाइप का हो सकता है फ्यूशन के अनुसार, कोरोला और पेटल। दे में भी गैमोपेटलस, उधर हम लोग गैमोसेपलस बोले थे, इधर गैमोपेटलस बोल रहा है। दिस इज गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस।
देखो ये फ्यूज होना एंड फ्री होना, ये एंड्रोशियम गाइनोशियम में भी है, कैलिक्स कोलोला में भी है। कैलिक्स कोलोला में टर्मिनोलॉजी मोरलेस सेम है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन इज गैमोसेपेलस मीन सेपल्स आर यूनाइटेड एंड पॉलीसेपेलस सेपल्स आर फ्री। इन केस ऑफ पेटल इट विल बी गैमोपेटलस, दैट इज petals are united, and in case of the polypetalous the petals are free. सपोज 5 पेटल है एंड वो सारे फ्यूज्ड है, गैमोपेटलस मतलब पेटल्स आर फ्यूज्ड। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे C5 इन ब्रैकेट। Whenever हम लोग फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो C5 in bracket you have to write what does it mean. It means there are 5 petals and the petals are united, but here petals are free, petals not fused with each other. So here C5, but देखो कोई ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पे। सो दिस इज द पेटल एंड सेपल के बारे में बताया। सेपल मैंने बताया कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेपल में गैमोसेपेलस पॉलीसेपेलस, एंड पेटल में बताया कि पेटल इज ब्राइट कलर्ड अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये फेसबुक एंड ट्विटर जैसे शेप हो सकता है, फेस मतलब फनल शेप, बुक मतलब बेल शेप्ड, एंड ट्विटर टी मतलब है टिब्यूलर शेप, एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हील शेप। सो फेसबुक एंड ट्विटर जैसे इसका शेप हो सकता है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेटल्स, वन इज गैमोपेटलस, अनदर इज पॉलीपेटलस। माय डियर स्टूडेंट, एक एक पॉइंट, एक एक बीट, एक एक चीज को बता रहा हूं, नीट एग्जाम के लिए इतना ही मोर देन सफिशिएंट। नॉट ओनली सफिशिएंट, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अभी मैं सेपल एंड पेटल ये दोनों बता दिए। अभी सेपल एंड पेटल का अरेंजमेंट कैसे होगा एंड फिगर कैसे होगा वो बताएंगे। फर्स्ट मैं बता देता हूं सेपल का फिगर कैसे होगा। देख लो, दिस विल बी द फिगर ऑफ सेपल, दिस विल बी द फिगर ऑफ सेपल, एंड नाउ कमिंग टू द पेटल, दिस विल बी द फिगर ऑफ पेटल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेपल एंड पेटल। सेपल देखो बीच में ऊपर में ऐसे जा रहा है एंड बीच में होलो होगा, लेकिन पेटल किंतु ऑलवेज सॉलिड बनाना पड़ेगा। सो इन ए फ्लोरल डायग्राम दिस इज द माय फॉर्मूला डायग्राम। सारे चीज न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ यू डोंट नो द साइन देन यू आर हैविंग ए प्रॉब्लम बिकॉज यू कैन नॉट ड्रॉ द डायग्राम, तब याद करने की जरूरत होगा। So this is the sepal structure, this is the petal structure, and this arrangement of sepal and arrangement of petal on the floral bud को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। माय डियर स्टूडेंट, तो सेपल मैंने पढ़ा दिए, पेटल को भी पढ़ा दिए, अभी सेपल पेटल मिल के पढ़ा रहा हूँ एस्टिवेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है एस्टिवेशन। ये चैप्टर जो लोग समझ में आ जाएगा, प्लांट मॉर्फोलॉजी इज बिकम ए वेरी इजी चैप्टर, और जो डेली नहीं पढ़ेंगे इनटू 365 डेज, मैं बार बार बोल चुका हूँ 365 डेज इनटू डेली, जो नहीं पढ़ेंगे उसके पास तो ये चैप्टर रुला के छोड़ देगा, बाद में पता ही नहीं चलेगा कौन टर्मिनोलॉजी कहाँ से आए। माय डियर स्टूडेंट, नाउ कमिंग टू द एस्टिवेशन। पहले मैं सेपल का डिटेल्स बता दिए। जो सेपल ग्रीन कलर होता है, गैमोसेपेलस पॉलीसेपेलस होता है, जनरली ग्रीन होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। पेटल का डिटेल्स बताया कि ये फेसबुक एंड ट्विटर जैसे होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं पॉलिनेशन के लिए, एंड गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल एंड पेटल एंड हाउ टू ड्रॉ द सेपल, हाउ टू ड्रॉ द पेटल, ये भी मैंने बता दिए। नाउ हम लोग देखेंगे, मैं आइदर सेपल व पेटल कोई भी एक चीज का अरेंजमेंट बना के दिखाऊंगा। सो व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन मतलब भेशन मतलब अरेंजमेंट। एस्टी मीन्स सेपल और पेटल, तो क्या हो गया एस्टिवेशन। सो एस्टिवेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सेपल पेटल, दोनों दिखाया। सो अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल,
So aestivation matlab not only sepal, not only petal, but the arrangement of sepal and petal कहाँ पे? On the floral bud. On the floral bud. So this is the arrangement of sepal and petal on the floral bud is called aestivation. Aestivation. So arrangement of sepal and petal on the floral bud is called the एस्टिवेशन। अभी इस एस्टिवेशन कितना टाइप होता है उसका एग्जाम्पल जो डेली नहीं पढ़ेंगे 365 डेज, उसके लिए ये चैप्टर छोड़ देना बेटर ऑप्शन है। सो दिस एस्टिवेशन इज वेलवेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट क्विंकुंशियल वैक्सिलरी। मैं बोला हूं कि 365 डेज बोलने के पहले ही थ्रोट में आना चाहिए। वेलवेट क्या है, ट्विस्टेड क्या है, इम्ब्रिकेट कौन है, क्विंकुंशियल कौन है, वैक्सिलरी कौन है, और उससे एग्जाम्पल एंड फिगर। ये याद करके नहीं होगा। 365 डेज जो पढ़ेगा, कोई किसी का आज फिजिक्स, आई नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो आज फिजिक्स का एग्जाम है लेकिन सुबह उठ के केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहा है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि पहले उसका रिवीजन देन स्कूल का एग्जाम। एंड देयर आर सम स्टूडेंट फिजिक्स का स्कूल एग्जाम है, सुबह उठ के फिजिक्स ही पढ़ रहा है। तो गॉड देख रहा है ऊपर से, जो केमिस्ट्री बायोलॉजी रिवीजन नहीं करके फिजिक्स पढ़ रहा है, मतलब उसके लिए स्कूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरियर इंपॉर्टेंट नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, एक जो 365 डेज का कॉन्सेप्ट मैंने बोले, आज अगर फिजिक्स भी एग्जाम है तो अब भी फिजिक्स का 11 रिविजन होना चाहिए। 12 का भी फिजिक्स एग्जाम है तो 11 का फिजिक्स पढ़ना चाहिए, 11 का बायो मैथ सारे चीज पढ़ के फिर जाके स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। और नहीं तो सुबह पढ़ के शाम को रिवीजन करना चाहिए, बिकॉज रिवीजन इज द पिलर ऑफ सक्सेस। तुम कितना पढ़ते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना रिवीजन करते हो वो इंपॉर्टेंट है। सो दिस चैप्टर जो रिवीजन नहीं करेंगे उसके लिए कोई फायदा नहीं है। मैं शुरू कर रहा हूं पास्ट टाइप का एस्टिवेशन जो थ्रोट में रहना चाहिए, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट जो डेली देखेगा वो थ्रोट में रहेंगे। एंड फर्स्ट वन इज वेलवेट ट्विस्टेड imbricate quincuncial and vexillary. So these are the 5 types of aestivation: velvet, twisted, imbricate, quincuncial, vexillary। अभी इस 5 टाइप का एग्जाम्पल थ्रोट में रहना चाहिए, सोचने का टाइम नहीं है, बोलते ही आना चाहिए। जिसको बोलते ही नहीं आएगा उसके लिए पढ़ना नहीं पढ़ना बड़ा बड़ा है। कैलोट्रोपिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। कैलोट्रोपिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं पहले ही कॉन्सेप्ट बताने के पहले एग्जाम्पल बता रहा हूं क्योंकि नीट में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एंड ट्विस्टेड होते चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बता रहा हूं, चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विस्टेड, दिस इज वेलवेट का एग्जाम्पल। नाउ कमिंग टू द इम्ब्रिकेट, एक अंदर एक बाहर होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। कैशिया गुलमोहर, कैशिया एंड गुलमोहर। कैशिया गुलमोहर इज द एग्जाम्पल। क्विंकुंशियल एनसीईआरटी में नहीं है बट आएंगे ए एग्जाम्पल, दैट इज रैननकुलेसी फैमिली में देखा जाता है। रैननकुलस में भी द एग्जाम्पल, रैननकुलस इज रैननकुलेसी फैमिली का एग्जाम्पल। एंड नाउ कमिंग टू द वैक्सिलरी, फैबेसी, पैपिलियोनेसी, मैं एग्जाम्पल देता हूं। पी कौन फैमिली का है? पैपिलियोनेसी। All of you know Papilionaceae is Fabaceae and Fabaceae का ओल्ड नेम है Leguminosae। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में सारे फैमिली का ओल्ड नेम, न्यू नेम मैं पढ़ा चुका हूँ इसके लिए, बिकॉज लिविंग वर्ल्ड इज द चैप्टर जो सारे चैप्टर का बेस था, इसके लिए इतना टाइम उस चैप्टर में दिए। सो दिस इज द वेलवेट। वेलवेट में आ रहा है कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड में आ रहा है चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन। इम्ब्रिकेट में आ रहा है कैशिया गुलमोहर, क्विंकुंशियल में आ रहा है रैननकुलस एंड वैक्सिलरी में आ रहा है पी। अभी इस 5 टाइप का कॉन्सेप्ट को बताएंगे। So this is the example, my dear student, of 5 types of aestivation. What is aestivation? Arrangement of sepal and petal on the floral bud is called the aestivation.
And Aestivation are of 5 types: velvet, twisted, imbricate, quincuncel and maxillary Aestivation. चलो चलते हैं, मैं सेपाल से बनाऊंगा। मैं पहले ही बता दिए कि सेपाल कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं सेपाल, सॉरी और थोड़ा सा अच्छा होगा। दिस इज द सेपाल एंड दिस इज द पेटल। पेटल सॉलिड है, सेपाल सॉलिड नहीं है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। सो मैं सेपल लेके बताऊंगा कि हाउ द वेलवेट ट्विस्टेड इंडिकेट क्विंकुंशियल एंड मैक्सिलरी एस्टिवेशन टेक्स प्लेस इन ए फ्लावर। तो लेट्स स्टार्ट विथ वेलवेट। सो व्हाट इज एस्टिवेशन? अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। सेपल का डिटेल्स हमने पढ़ चुके हैं, पेटल का डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेटल ब्राइट कलर होते हैं पॉलिनेशन के लिए। फेसबुक एंड ट्विटर जैसे हो सकता है, ये बेल शेप्ड होता है, फेसबुक फनल शेप्ड होता है, बेल शेप्ड होता है, टी मतलब ट्यूब्यूलर होता है एंड ट्विटर का डब्ल्यू मतलब व्हील शेप्ड होता है। गैमोपेटलस पेटल्स आर united and polypetalous petals are free, and when the arrangement of sepal and petal on the floral bud occur, then this is called aestivation. Aestivation are of 5 types: velvet, twisted, imbricate, quincuncel, maxillary. सो वेलवेट ट्विस्टेड, पहले वेलवेट एस्टिवेशन कैलोट्रोपिस में कैसे होते हैं ऐसे बना के देंगे। पहले मैं बता दूं, जिसका हैंड अगर राउंड सही नहीं चलता है वो लोग एस्टिवेशन के लिए कॉम्पास यूज कर सकते हो, पेंसिल देके सब, तब जाके एस्टिवेशन बन सकते हैं। बट मैं यहाँ पे राउंड बना सकता हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि मैं हजार बार ये ड्रॉ कर चुका हूँ, इसके लिए अपना हाथ से ड्रॉ कर चुका हूँ। मैंने कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन पॉल्स बायोलॉजी में नहीं दिया जाता है। पॉल्स बायोलॉजी में पेन एंड हेड एंड ओनली दी बोर्ड से पढ़ाया जाता है, एवरीथिंग इन द ब्रेन में लेके पढ़ाया जाता है, नो पीपीटी प्रेजेंटेशन। जो लोग पीपीटी प्रेजेंटेशन देते थे आईआईटी जेई में एंड मेडिकल में, उसका क्या हालत हुआ उसको देख लो। तो कहने का मतलब है जे ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहा है, पहले हल्का सा राउंड कर देंगे, ये डार्क हो गया राउंड, इतना डार्क नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले बनाऊंगा वेलवेट। वेलवेट 5 बना रहा हूँ, पास्टो सेपल है सपोज, मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, इसके लिए स्ट्रक्चर में कोई छोटा बड़ा हो सकता है, ऑल्दो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट to make it equal. Yes. So this is velvet estivation. 1 sepal, 2 sepal, 3 sepal. ध्यान से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फ्लोरल डायग्राम you cannot make. So अभी इसमें देखो वेलवेट में ये जो सेपल है, ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं किए, ध्यान से समझो, ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं किए। ये जो सेपल है, दिस टू सेपल आल्सो, कोई किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं किए, यहाँ पे भी ओवरलैप नहीं किए, ओवरलैप नहीं किए, ओवरलैप नहीं किए। देन दिस इज कॉल्ड वेलवेट। तो वेलवेट एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसके अंदर यू कैन राइट डाउन नो ओवरलैप। मैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर में दे दिए, दिमाग में फिट हो जाएगा। वेलवेट मतलब देयर इज नो ओवरलैप। माय डियर स्टूडेंट, जब हम डायग्राम बनाएंगे, अगर गैमोसेपलस यहाँ पे बोलता तो कैसे होता, यहाँ पे सेपरेट कलर पेन से इसको जुड़ना पड़ेगा, देन इट विल बी गैमोसेपलस। देखो हमने ऐसे करके जोड़ दिए, देन दिस इज कॉल्ड गैमोसेपलस। अगर इसको हम लोग नहीं जुड़ेंगे देन इट इज पॉलीसेपलस। तो दिस इज कॉल्ड, मैं अभी पॉली बना के रख रहा हूँ। So this is velvet estivation. What is velvet estivation? एक सेपल और एक पेटल दूसरे पेटल व दूसरे सेपल के ऊपर ओवरलैप नहीं किए, then this is called velvet, my dear student. This is velvet estivation. ट्विस्टेड मतलब सबके ऊपर ओवरलैप करेगा, तो हल्का से बना लेते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप कराना होगा। सो दिस इज 1, दिस इज 2,
दिस इज 3, एक अंदर एक बाहर, ओवरलैप मीन्स व्हाट, एक सेपल का 1 पोर्शन अंदर, अनदर पोर्शन बाहर। सो दिस इज सेपल 1 2 3 अंदर बाहर, here also अंदर बाहर, here also अंदर बाहर, yes। Now see, this will be one sepal, another sepal, another sepal। See, एक जो सेपल है इसका दिस पोर्शन अंदर में घुस गया, इसका ए पोर्शन बाहर है, ए पोर्शन इस सेपल का अंदर है, ए पोर्शन बाहर है। नाउ इसका अंदर डालो, सो दैट विल बी अनदर सेपल, यस, क्योंकि ये अंदर है एक बाहर है। देन ऑल ओवरलैप, यहाँ पे नो ओवरलैप, यहाँ पे ऑल ओवरलैप। देन दिस इज कॉल्ड टू स्टेट। कहाँ पे होता है? चाइनारोस, लेडीज फिंगर, कॉटन, चाइनारोस, लेडीज फिंगर, कॉटन, चाइनारोस, लेडीज फिंगर, कॉटन। ये तो हजार बार बोलना पड़ेगा। सो दिस इज चाइनारोस, लेडीज फिंगर, कॉटन में क्या होता है? दिस सेपल में देखो 1 पोर्शन अंदर में है, ए बाहर, ए पोर्शन देखो अंदर है, ए बाहर, इस सेपल का ये अंदर है, ए बाहर, इस सेपल का ये अंदर है, ए बाहर, इस सेपल के अंदर है, एक बाहर। चाइनारोस में भी देखना, इस सेपल का एक पोर्शन अंदर है, एक बाहर, अंदर है, बाहर, अंदर है, बाहर, अंदर है, बाहर, एंड नंबर 5 में अंदर है, बाहर। सो 5 सेपल। सो दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड अरेंजमेंट एंड दिस इज कॉल्ड वेलवेट अरेंजमेंट। अपना हाथ से नहीं बनाने से कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बुक से पीपीटी से पढ़ने कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज वेलवेट एंड ट्विस्टेड। अभी हम लोग जाएंगे इम्ब्रिकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्ब्रिकेट? इम्ब्रिकेट मीन्स एक सेपल व पेटल अंदर होगा, एक सेपल व पेटल बाहर होगा, बाद बाकी ओवरलैप होगा। मतलब इधर सारे कोई ओवरलैप नहीं था, इधर ऑल ओवरलैप था। और ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट में एक अंदर एक बाहर, बाद बाकी 3 टो ओवरलैप। क्विंकुंशियल में 2 अंदर 2 बाहर, तो 1 टो ओवरलैप, राइट। सो दिस इज, अभी बनाएंगे हम लोग इम्ब्रिकेट। सो दैट वाज वेलवेट, दैट वाज ट्विस्टेड। लेट्स स्टार्ट इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट विल बी लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे एक को अंदर रखना है, एक को बाहर रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। दिस वन इज अंदर। मैं पहले ही कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन को लेते हैं, बाहर। नंबर 3 अंदर बाहर, नंबर 4 अंदर बाहर, एंड ये पोर्शन अंदर था, तो फिर इसको ऐसे करना पड़ेगा। नाउ इट्स ओवर। सो दिस विल बी दी 1, इसको और थोड़ा अंदर कर देते हैं। सो दिस इज इनर, दिस वन इज आउटर, दिस वन ओवरलैप। देखो इसका 2 पोर्शन ही अंदर है, इसका 2 पोर्शन ही बाहर है, इसका 1 पोर्शन अंदर 1 पोर्शन बाहर, इसका भी 1 पोर्शन अंदर 1 पोर्शन बाहर, इसका भी 1 पोर्शन अंदर 1 पोर्शन बाहर। देन दिस इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में एक है इनर, एक है आउटर। सो आई कैन राउट 1 इनर 1 आउटर। कहीं पे ऐसे नहीं मिलेगा लैंग्वेज अदर ओवरलैप, कोई भी बुक में लैंग्वेज नहीं मिलेगा जो लैंग्वेज एकदम क्लियर कर देगा। सो 1 इनर 1 आउटर एंड अदर ओवरलैप। सो दिस वन इज टोटली इनर है, दिस वन इज टोटली आउटर है, दिस वन देखो ओवरलैप है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, बट ये टोटली अंदर है, टोटली बाहर है। देन दिस इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट। सो वेलवेट में नो ओवरलैप एंड ट्विस्टेड में ऑल विल बी अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। एंड इम्ब्रिकेट में एक कंप्लीटली आउटर, एक कंप्लीटली इनर, एंड अदर्स विल बी ट्विस्टेड। So now coming to the quincuncel, velvet, twisted, imbricate. Quincuncel will be more difficult to draw. That is हल्का सा राउंड मारो। यहाँ पे 2 टो इनर होगा, 2 टो आउटर होगा, एक को ओवरलैप करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट।
this will be inner, this will be outer, this will be inner, this will be inner, this will be outer. So it will be inner, ए सेपल था आउटर, मैं सेपल देके दिखा रहा हूँ, दिस विल बी इनर सेपल, ए सेपल थोड़ा छोटा हो गया, ओके नाउ दिस विल बी दी आउटर सेपल। तो देखो एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। अभी एक को क्या करना पड़ेगा, ट्विस्ट करना पड़ेगा। सो इसको मैं बाहर किए थे बाहर, इसको किए थे अंदर। सो इट विल बी जस्ट लाइक दिस, यस। Now see this portion bahar, sorry under, this portion bahar. So this is inner, this is outer, this is inner, this is outer. So two inner, two outer and one overlap. अगर 5 लिए 6 लेंगे तो 2 ओवरलैप करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन योर न्यूमेरिकल्स। हमारा न्यूमेरिकल्स में जितना देंगे उसी हिसाब से यू हैव टू ड्रॉ, क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसे नहीं कि मैं बना दिए तो इसी को बना दो। तो क्या हो गया, यहाँ पे मैंने 5 टो लिए तो 1 ओवरलैप किए। ओके मैं 1 नहीं लिखता हूँ, अदर ओवरलैप। नाउ इट्स क्लियर। सो 2 आउटर, 2 इनर एंड अदर ओवरलैप। अदर जितना भी बोलेगा। So this is completely inner, this is completely outer, this is completely inner, this is completely outer, this is inner outer. Then this is called quincuncel. So this is the velvet twisted imbricate and this is the quincuncel, my dear student. तो चार्टो एस्टिवेशन हमने ड्रॉ करके डिफरेंस दिखाया। वेलवेट में क्या हो रहा है, नोबडी विल बी ओवरलैप विथ ईच अदर। ट्विस्टेड में ऑल विल बी ओवरलैप विथ ईच अदर। एंड इम्ब्रिकेट में 1 विल बी इनर, 1 विल बी आउटर कंप्लीटली, बाद बाकी 3 टो ओवरलैप करेगा। क्विंकुंशियल में दी 2 टो अंदर होगा, 2 टो बाहर होगा, 1 टो ओवरलैप करेगा। इसके लिए इसको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट क्वेश्चन विल कम। एंड नाउ कमिंग टू द पी का वैक्सिलरी में, वैक्सिलरी इज दी स्पेशल एस्टिवेशन। हम लोग पी का फ्लावर देखे ऐसे होता है, नीचे विंग होके किल होता है। तो क्या होगा, दैट विल बी स्टैंडर्ड, ए 2 टो विंग और ए 2 टो किल। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ए किल किंतु इधर आपस में जुड़ा हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला में बोलते हैं 1 + 2 ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, these are the 2 wing and these are the 2 kill. So what will be the formula? Formula will be 1 standard, 2 wing and 2 kill. ये जो 2 लास्ट 2 जो मैंने लिखा उसमें क्यों ब्रैकेट दिए, क्योंकि ये गैमो है, क्योंकि ये दोनों किल आपस में जुड़ा हुआ है। गैमो को आप बोलते हैं तब फ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए आई हैव गिवन द गैमो साइन दैट इज इन ब्रैकेट। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द वैक्सिलरी एस्टिवेशन? वैक्सिलरी एस्टिवेशन का फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 2 + 2 in bracket, 1 + 2 + 2 in bracket. So 1 will be the standard, 2 will be the wings, and these are the 2 kills are associated with each other. That's why I have given in bracket. And that is found in the Leguminosae, and all of you know Leguminosae, the new name is Fabaceae, and that Fabaceae का एक सब फैमिली, अभी तुम लोग बात किए सिलेबस से हट गया, and that सब फैमिली is Papilionaceae, that is pea plant where the Mendel works. In genetics में हम लोग जब pea पढ़ेंगे then also we will find that pea plants में Papilionaceae में काम किए थे Gregor Johann Mendel. So this is the estivation, my dear student. So what is estivation? Arrangement of sepal and petal on the floral bud. And these estivation are how many types? 5 types of estivation आपके सामने है। Velvet, twisted, imbricate, quincuncel, vexillary.
व्हाट इज वेलवेट? यहाँ पे कोई भी सेपाल हो व पेटल हो विल नॉट ओवरलैप विथ ईच अदर, बट ट्विस्टेड में देखो ऑल विल ओवरलैप विथ ईच अदर। एक साइड अंदर है तो एक साइड बाहर, अंदर बाहर। इम्ब्रिकेट में वन सेपल और पेटल विल बी कंप्लीटली अंदर, वन सेपल और पेटल विल बी कंप्लीटली बाहर, बाद बाकी हो जाएगा अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। एंड क्विनकुंशियल में दोटो सेपल और पेटल विल बी कंप्लीटली अंदर, दोटो विल बी कंप्लीटली बाहर, बाद बाकी एक तो हो जाएगा अंदर बाहर। एंड वैक्सिलरी में ऊपर में रहेगा एक तो लंबा सा, फ्लावर में देखो स्टैंडर्ड, अपराजिता फ्लावर में देखो, पी का फ्लावर में देखो, क्लाइटोडिया टर्नटिया में देखो द स्टैंडर्ड होगा। एंड बोथ द साइड देयर विल बी विंग, एंड नीचे एक होना है माय डियर स्टूडेंट किल। तो स्टैंडर्ड देखो वन है, विंग दोटो है, सेपरेट है, एंड लेग्स नीचे किल जुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द फॉर्मूला ऑफ दिस, दैट इज 1 + 2 + 2 in bracket. This is key or in gamo. So this is the sepal and petal that we have completed today, and now we are going to start androecium and gynoecium. So next topic of today's class is the androecium, my dear student. So what is androecium? Next is KCAG में A stands for androecium. All of you know androecium देखने में कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, जिसमें एक कौन है एंथर, एंथर में कितना लोब है? 2 लोब है, एंड बीच में देयर इज ए कनेक्टिव। सो दोनों लोब के बीच का लाइन कौन है? कनेक्टिव। एंड नीचे कौन है माय डियर स्टूडेंट? फिलामेंट्स। सो एंथर एंड फिलामेंट मिलके बनते हैं कौन चीज? एंड्रोशियम। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम? पढ़ा चुका हूं हमने डिटेल्स में, दैट इज कॉल्ड स्टैमेन। सो स्टैमेन अगर कोई फ्लावर में होते हैं क्या बोलते हैं? स्टैमिनेट फ्लावर। पिस्टिल होता है तो पिस्टिलेट फ्लावर, ये भी हमने पढ़ा चुका हूं। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्टैमिनोड। What is the difference between the stamen and staminode? Staminode होता है स्टेराइल stamen को हम लोग staminode बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये है stamen and there is another term is staminode. What is the staminode and what is the stamen? Stamen, all of you know the unit of androecium, and that is made up of anther and filament. How many anther lobe? 2 lobe in a anther, एंड दोनों के बीच कौन है? कनेक्टिव। दिस इज फिलामेंट। मैं बोल चुका था द यूनिलोब्ड एंथर, द ओनली एक्सेप्शन द यूनिलोब्ड एंथर फाउंड इन चाइना रोज। एंड ये एंथर कैसे होगा? रेनी फॉर्म एंथर और किडनी शेप्ड एंथर। दिस इज यूनिलोब्ड एंथर। बड़ा पढ़ा चुका हूँ मैंने। यूनिलोब्ड एंथर का मीनिंग क्या है? यूनिथिकस एंथर। एंड दिस इज कॉल्ड बाइथिकस एंथर, क्योंकि एंथर में देखो दोटो लोब है, दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर लोब, दोनों लोब के बीच जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डाइथिकस एंथर। डाइथिकस एंथर मीन्स 2 लोब है, बट दिस इज द ओनली फैमिली इन मेलवेसी। लास्ट क्लास बोल दिए जो चाइना रोज में यूनिथिकस एंथर होता है और दिस इज यूनिलोब्ड एंथर होता है। ओनली 1 लोब इज प्रेजेंट and here there is no connective. So that is the difference between the anther, but most of the family the anther is diathecous. But this is stamen my dear student. Then what is staminode? Staminode मतलब sterile stamen को बोलते हैं staminode. So what is staminode? A sterile stamen, most important, a sterile stamen is called staminode. A sterile stamen को हम लोग बोलते हैं my dear student staminode. So other student join fast. So this is called staminode. What is staminode? Staminode means the sterile stamen.
स्टेराइल एंड फर्टाइल, ऑल ऑफ यू नो। स्टेराइल मीन्स जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, जो रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, दिट इज कॉल्ड स्टेराइल। एंड जिसमें रिप्रोडक्शन में रोल होगा उसको बोलेगा फर्टाइल। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इस स्टैमेन के बारे में हम लोग पढ़े एंड्रोशियम। अभी इस एंड्रोशियम से दो चीज पढ़ना होगा, वन इज एडिशन, अनदर इज कोहेशन ऑफ द एंड्रोशियम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कोहेशन? एडिशन मतलब है दूसरे के साथ मिलो। सपोज माय हैंड is attached with pen, so pen is different thing, hand is different thing, this is called addition. And cohesion क्या है? Suppose my hand is attached with hand, this is called cohesion. Cohesion मतलब अपना अपना खुद के साथ खुद मिलो, और एडिशन मतलब खुद के साथ दूसरे को मिलाओ, दैट इज पेन के साथ तुम्हारा हैंड को मिलो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, ये पहले ये पोर्शन समझ में आ गया, व्हाट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम ऑल ऑफ यू नो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर दो पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर कितना लोब है? दो लोब है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डाइथिकस। दोनों लोब के बीच जो लाइन है वो कौन है? कनेक्टिव है। व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिव? बिकॉज इट कनेक्ट द टू लोब, because this connect the two lobe, that's why this is called connective। समझ में आ गया? क्योंकि ये दोनों लोब के बीच कनेक्ट करता है, और इसके लिए दुनिया इसको कनेक्टिव कहलाता है। अभी इस दो लोब, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मेलवेसी फैमिली, चाइना रोज, जिसमें अपने एंथर में एक ही लोब देखोगे। दुनिया में कोई एंथर में एक लोब नहीं होता है एक्सेप्ट दिस चाइना रोज, एंड दैट्स व्हाई दिस इज unilobed anther without any connective। And what is staminode? Staminode मतलब है एक स्टेराइल एंथर जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, एक स्टेराइल स्टैमेन, दिस इज कॉल्ड स्टैमिनोड माय डियर स्टूडेंट। अभी हम क्लियर करेंगे एंथर के अंदर एडिशन एंड कोहेशन क्या चीज़ है। एडिशन मतलब दूसरे के साथ जुड़ना, और कोहेशन मतलब खुद के साथ जुड़ना। सो लेट्स स्टार्ट दी। एंड ये जो एंड्रोशियम है और स्टैमेन है, इसका दो चीज़ है, वन इज एडिशन ऑफ एंड्रोशियम एंड अनदर इज कोहेशन ऑफ एंड्रोशियम। इस दोनों को अच्छे से समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन? मतलब एंड्रोशियम कनेक्ट विथ अदर्स। जब एक एंड्रोशियम कोई सेपल से कनेक्ट होगा, पेटल से कनेक्ट होगा, पेरियन से कनेक्ट होगा, गाइनोशियम से कनेक्ट होगा, दूसरे से कनेक्ट होगा, देन दिस इज कॉल्ड एडिशन। एंड कोहेशन मतलब खुद के साथ कनेक्ट होगा। मतलब एंड्रोशियम कनेक्ट विथ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कनेक्ट विथ एंड्रोशियम, then this is called cohesion। And when the androecium is connect with the sepal, petal or कोई other parts, then this is called addition। Clear? So staminode क्या है? एक स्टेराइल स्टैमेन है। एक स्टैमेन के अंदर दो पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर दो लोब होते हैं, दे आर कॉल्ड डाइथिकस। अभी हम ये जो एडिशन है, एडिशन में तीन चीज बताऊंगा। वन इज एपीपेटालस, एपीफाइलस एंड गाइनेंड्रस। बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट। मैं पहले ही बोले मॉर्फोलॉजी मीन्स टर्मिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स टर्मिनोलॉजी एंड एग्जाम्पल। तो कनेक्शन विथ द अदर्स के ऊपर तीन टर्मिनोलॉजी निकल के आ रहा है। वन इज एपीपेटालस, एपीफाइलस, गाइनेंड्रस। एपीपेटालस इस मीनिंग के अंदर, इसके नाम के अंदर ही इसका काम छुपा हुआ है। नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। एपीपेटालस मतलब एंड्रोशियम किससे कनेक्ट है? पेटल से कनेक्ट है माय डियर स्टूडेंट। तो साइन क्या हो जाएगा? ए एंड सी ऊपर में दे दो लाइन। मतलब एंड्रोशियम इज कनेक्ट विथ पेटल। इसको मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। जो लोग मॉर्फोलॉजी में लैंग्वेज के पीछे भागेगा वो तो मरेगा।
क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल दिए जब मैंने इसका फॉर्मूला बना दिए। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए एंड सी के ऊपर में कनेक्ट होगा, इसका मतलब एंड्रोशियम इज कनेक्ट विथ करोला, देन दिस पेटल, देन दिस इज कॉल्ड एपीपेटलस। एग्जाम्पल इज ब्रिंजल, एकदम थ्रोट में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल इज ब्रिंजल। ब्रिंजल में हम लोग देखे, क्या देखे? एंड्रोशियम इज कनेक्ट विद द कोरोला, persistent calyx found only in brinjal and in tomato, my dear student। तो उस टोमेटो का फिगर हमारा फेसबुक में जाके देखना। मैंने मैसी से, मैसी मीन्स पेरिस का, फ्रांस में पेरिस के पास एक सिटी है, पेरिस के लगा हुआ एक सिटी है मैसी। उस मैसी के एक सुपरमार्केट से मैंने टोमेटो कलेक्ट किया और उस टोमेटो का कैलिक्स को देख लेना, कितना सुंदर कैलिक्स है। फ्रांस से मैंने उसका फोटो लाया, ऑब्वियसली फ्रांस से तो इंडिया में टोमेटो नहीं ला सकते, तो उसका कैलिक्स को मैंने फेसबुक में छोड़ा था, उसको देख भेज दूंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा सोलानेसी का कैरेक्टर्स। तो माय डियर स्टूडेंट, ब्रिंजल जो है दिस इज सोलानेसी फैमिली, सिलेबस में है, एंड इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है इट इज एपीपेटलस। एपीपेटलस मीन्स एंड्रोशियम इज कनेक्ट विथ पेटल। एपीफाइलस, एपीफाइलस मतलब ये सेपल से भी कनेक्ट नहीं है, पेटल से भी कनेक्ट नहीं है, टेपल से कनेक्ट है। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज टेपल? when the sepal and petal are not distinguished, then this is called perianth or टेपल, जो मैं पढ़ा चुका हूं। तो इसका साइन क्या होगा? A will connect with P, that will be the formula। so A with connect with P। तो what is एपीफाइलस? लैंग्वेज लिखना है, तो क्या लैंग्वेज लिखेंगे? when the androecium is connect with perianth, androecium is connect with perianth। all of you know what is perianth? when the sepals and petals are not distinguished, then this is called perianth, and the unit of perianth is called tepal। so this is called the एपीफाइलस। एपीफाइलस कहाँ पे देखा जाता है? लिली में देखा जाता है। एग्जाम्पल विल बी लिली। एंड गाइनेंड्रस मतलब यहाँ पे गाइनो का बात हो रहा है। गाइनी मतलब कि फीमेल, गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है किसको देखते हैं? फीमेल। सो दिस इज गाइनी मतलब हो गया फीमेल, मतलब एंड्रोशियम इज कनेक्ट विद गाइनोशियम। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, इधर मैं ए को इधर से इधर लेके आया, जी को इधर दे दिया, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो गाइनोशियम अंदर होता है, उसके बाहर एंड्रोशियम होता है। इसके लिए अगर फॉर्मूला में ए जी है, इसमें अगर आपने टिक मार दिए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ए सही होगा, बिकॉज गाइनोशियम अंदर होते हैं, एंड्रोशियम बाहर होता है, एंड दैट्स व्हाई इधर मैं ए को शिफ्ट करके बाहर लेके आया, जी को अंदर कर दिया। सो दैट विल बी द राइट फॉर्मूला ऑफ द गाइनेंड्रस। सो व्हाट इज गाइनेंड्रस? व्हेन द एंड्रोशियम इज कनेक्ट विद द गाइनोशियम। तो तीन टाइप का एडिशन हमने दिखाया, जो एंड्रोशियम कनेक्ट विद द पेटल, दैट इज एपीपेटलस, androecium connect with the perianth, that is epiphyllus, and gynosium connect with the gynoecium, that is the gynandrous, and gynandrous found in calotropy species। calotropy species एकदम थ्रोट में रखना पड़ेगा, calotropy species, क्योंकि अभी तो सिलेबस भी छोटा हो गया। You are lucky enough। So brinjal is not a scientific name, that's why I cannot give you the underline। all of you know Solana melongana is the name of brinjal। so this is the addition and cohesion पढ़ा रहा हूँ। addition में मैंने तीन चीज़ पढ़ाया, that is epipetalus, epiphyllus and gynandrous। and जब cohesion में जाएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे जो androecium will connect with another androecium, वो कैसे होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, एंड डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट में हम लोग फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आज के क्लास में सेपल। सेपल डिटेल्स में पढ़ लिए तो पेटल, सेपल एंड पेटल से हम लोग पढ़े एस्टिवेशन, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का फिलामेंट एंड एंथर मैंने बता दिए, यूनिलोब्ड मैंने बता दिए। एंड्रोशियम का कोहेशन एंड एडिशन बोल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहेशन एंड एडिशन? कोहेशन मीन्स एंड्रोशियम इज कनेक्ट विथ अनदर एंड्रोशियम, एंड एडिशन मीन्स एंड्रोशियम इज कनेक्ट विथ अदर पार्ट्स। व्हेन द एंड्रोशियम इज कनेक्ट विथ द other parts, that may be of epipetalus, epiphyllus and gynandrous, my dear student, there will be three terminology.
one will be epipetalous, one will be epiphyllous, another will be gynandrous. What is epipetalous? When androecium is connect with the corolla, and what is epiphyllous? When androecium is connect with the perianth, and what is gynandrous? When the androecium is connect with the gynosia. Now let's start the cohesion. Cohesion means एंड्रोशियम कनेक्ट होगा दूसरे एंड्रोशियम से, दूसरे किसी से कनेक्ट नहीं होगा, ओनली एंड्रोशियम खुद के साथ कनेक्ट होगा। खुद के साथ कनेक्ट होगा तो क्या क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट? एक हो सकता है मोनोडेल्फास, मोनोडेल्फास, अनदर टर्मिनोलॉजी विल कम डाइडेल्फास, वेरी इजी टर्मिनोलॉजी, डाइडेल्फास एंड पॉलीडेल्फास, पॉलीडेल्फास. What is the meaning of monodelphous, diadelphous and polydelphous? Don't call my dear student, classes are going on. So monodelphous means there is some students, so this is monodelphous means what? Monodelphous means, mono means single, mono means single, delphous means bundle. सिंगल बंडल है मोनोडेल्फास. व्हाट डज इट मीन? सपोज सोचो 10 टू गाइनोशियम, 10 टू एंड्रोशियम है, एंड 10 टू एंड्रोशियम मिल के एक बंडल बनाया. मेरे पास सपोज पेन है, कितना? 5 पेन है अभी, एंड इस 5 पेन मिल के एक ही बंडल बना. देन दिस इज कॉल्ड मोनोडेल्फास. मोनोडेल्फास मतलब व्हेन ऑल द एंड्रोशियम आर कनेक्ट टू फॉर्म ए सिंगल बंडल, जो हम लोग चाइना रोज में देख सकते हैं. देखो मैं जब भी बात करता हूँ एग्जाम्पल थ्रोट में आते हैं. ये सबसे बड़ा कैरेक्टर्स है मॉर्फोलॉजी पढ़ने का, एग्जाम्पल आना चाहिए थ्रोट में. सो मोनोडेल्फास बोलते ही एग्जाम्पल आ रहा है चाइना रोज. सो दिस इज मोनोडेल्फास. चाइना रोज में क्या हो रहा है? बहुत सारे एंड्रोशिया मिल के एक बंडल बनाया माय डियर स्टूडेंट. सपोज 10 टू एंड्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखो ये 10 टू गाइनोशियम वो छोटा बड़ा हो सकता है, जिससे डायडिनामस, टेट्राडिनामस, हेटेरोडिनामस टर्मिनोलॉजी आते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है. सो this is all the androecium connect to form a single bundle, then this is called monodelphous. So monodelphous found in China rose. And now coming to the diadelphous, जो P में मोटर में देखा जाएगा. diadelphous is example is P. तो डायडेल्फस में क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे जो एंड्रोशियम्स है माय डियर स्टूडेंट, ये सारे एंड्रोशियम मिलके 2 बंडल बनाएंगे, एक बंडल नहीं, 2 बंडल्स आर फॉर्म. देन दिस इज कॉल्ड डायाडेल्फस. सो डाया मतलब है 2, डाइडेल्फस, डायाडेल्फस होगा, DIA होगा. सो दिस इज डायाडेल्फस. डायाडेल्फस मतलब देयर आर 2 बंडल्स. 2 बंडल्स मीन्स अगर न्यूमेरिकल्स में पूछे देयर आर 10 एंड्रोशियम एंड दे आर डिवाइडेड इनटू इक्वल होल्स, देन 5 + 5 कर देंगे, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 होता है. अगर नहीं बोले कि 9 एक बंडल है, एक बंडल है, डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन. जैसे बोलेंगे वैसे ही हम डायडेल्फस बनाएंगे. सपोज 9 + 1 कर रहा है P में, सो देयर विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and there will be 1. Then the formula will be 9 + 1, 9 में हो जाएगा ब्रैकेट, बिकॉज 9 मिल के एक ब्रांच बनाया, एक बंडल बनाया, और एक मिल के तो बंडल नहीं हो सकता है. सो एक विल बी फ्री. सो द फॉर्मूला विल बी 9 + 1, 9 ब्रैकेट +1. देन वी कैन से इट इज डायाडेल्फस. सो डायाडेल्फस मीन्स हाउ मेनी बंडल्स? डायाडेल्फस मीन्स माय डियर स्टूडेंट 2 बंडल्स, एंड मोनोडेल्फस मतलब 1 बंडल माय डियर स्टूडेंट. पॉलीडेल्फस मतलब बहुत सारे गाइनोशियम जो है वो बहुत सारे गाइनोशियम मिलके डिफरेंट बंडल्स बनाएंगे. देन वी कॉल्ड इट पॉलीडेल्फस माय डियर स्टूडेंट. एंड पॉलीडेल्फस जो कंडीशन है दैट इज फाउंड इज द नींबू, दैट इज द सिट्रस स्पीसीज. सिट्रस स्पीसीज में देखा जाता है पॉलीडेल्फस कंडीशन. सो पॉलीडेल्फस मीन्स मेनी बंडल. मैं नीचे लिख देता हूँ मेनी बंडल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बंडल्स. एंड मोनोडेल्फस मतलब 1 बंडल.
सो कोहिशन में हम लोग 3 चीज़ पढ़े, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस, एंड एडिशन में हम लोग पढ़े एपिपेटलस, एपिफाइलस एंड गाइनेंड्रस, माय डियर स्टूडेंट. And now we are going to start the last part of the flower, and that is none other than Gynosium. Now we'll start the Gynosium, where there are so many students जिनका पेशेंस बहुत पेशेंस लेवल कम होते हैं, and जिनका पेशेंस लेवल कम होते हैं, my dear student, how they can succeed in the life, they know better than me. Because when I can teach you 2 hours, 3 hours continuously, then you should have a patience, because these are the most interesting part of the botany, and these are the, मैं इतना अच्छा से एक एक चीज़ को बता रहा हूँ क्योंकि each and everything is equally important for NEET examination. तो हमने कैलिक्स कंप्लीट किए, कोरोला कंप्लीट किए, एंड्रोशियम कंप्लीट किए, and now we are going to discuss the last, that is Gynosium, which is most important. And Gynosium, my dear student, all of you know there are 4 parts of the 3 parts of the, there are 3 parts of the Gynosium. That is, everybody knows this is ovary, this is style, and this is stigma. इसका हम लोग बोलते हैं OSS, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा. वी आर टॉकिंग अबाउट गाइनोशियम, एंड द गाइनोशियम के यूनिट को क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ यू नो, द कार्पेल, माय डियर स्टूडेंट. अभी इस जो गाइनोशियम है, माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ समझना होगा, व्हाट इज प्लासेंटा. देखो जब प्लासेंटेशन पढ़ते हैं तो बहुत टीचर भी बोल देते हैं अरे ओव्यूल ही तो प्लासेंटा है. तो बात है प्लासेंटा का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, प्लासेंटा कहाँ पे होता है, माय डियर स्टूडेंट. हम लोग जानते हैं एक ओवरी के अंदर, ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो सकता है. एक भी ओव्यूल हो सकता है, बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकता है. मतलब 1 ओवरी कंटेन 1 ओव्यूल और मेनी ओव्यूल, है कि नहीं. बट ओव्यूल कहाँ से अटैच होगा, ओव्यूल उसके अंदर एक हो ओवरी के अंदर, कि ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हो. ओव्यूल अटैच होगा एक फ्लैटेन स्ट्रक्चर से, एंड दैट फ्लैटेन स्ट्रक्चर का नाम है प्लासेंटा. तो व्हाट इज प्लासेंटा, माय डियर स्टूडेंट. इसके अंदर व्हाट इज प्लासेंटा, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा. प्लासेंटा मतलब ने ईच ओवरी कंटेन 1 or more ovule, है कि नहीं. 1 ovary contain 1 or many ovules, and these ovules are attached, ovules or ovules, क्योंकि एक होगा तो सिंगुलर होगा. ovular ovules are attached, ATTA, ovular ovules are attached with a फ्लैटेंट, कैसा ओवरी के नीचे जो एक तो फ्लैटेंट कोहिशन लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंट कोहिशन लाइक स्ट्रक्चर, डायरेक्ट लिख देते हैं, दैट इज प्लासेंटा. तो व्हाट इज प्लासेंटा. प्लासेंटा मीन्स ईच ओवरी कंटेन 1 or more ovules, and these ovules are attached with a flattened cohesion like structure, and that flattened cohesion like structure को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा. माय डियर स्टूडेंट, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे हम लोग गैमोसेफेलस, पॉलीसेफेलस बोले थे. गैमोसेफेलस मतलब सेपल्स आर यूनाइटेड, पॉलीसेफेलस मतलब सेपल्स आर फ्री, गैमोपेटलस मतलब पेटल्स आर यूनाइटेड, पॉलीपेटलस मतलब पेटल्स आर फ्री. उसी टर्मिनोलॉजी गाइनोशियम में, अगर गाइनोशियम फ्यूज्ड होगा देन इट इज कॉल्ड एपोकार्पस. गाइनोशियम यूनाइटेड हो, अगर फ्री होगा, फ्यूज नहीं होगा, अगर गाइनोशियम फ्यूज्ड होगा देन दिस इज कॉल्ड सिनकार्पस,
अगर वो फ्री होगा देन इट इज कॉल्ड एपोकार्पस। मैं समझा देता हूं, पहले ये चीज समझ में आ गया। ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, ओवरी के अंदर वन और मेनी ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स जो फ्लैटेन कोहेशन से स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। माय डियर स्टूडेंट, आज आपको पता चल गया प्लासेंटा क्या है। एंड इस गाइनोशियम के अंदर दो टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना है, वन इज एपोकार्पस, अनदर इज सिनकार्पस। मैं सिनकार्पस पहले लिखता हूँ क्योंकि कैलिक्स कोरोला में हम लोग पहले फ्यूज दिए थे, तो सिनकार्पस पहले पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, एंड एपोकार्पस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज एपोकार्पस? दैट इज कार्पेल्स आर फ्री, गाइनोशियम फ्री, जी फ्री, और इधर कौन है? जी आर फ्यूज्ड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोकार्पस सिनकार्पस माय डियर स्टूडेंट? वहाँ पे हम लोग क्या टर्मिनोलॉजी यूज किए थे? वहाँ पे हम लोग यूज किए थे टर्मिनोलॉजी एपोपेटालस, सॉरी द सिनकार्पस हम लोग यूज किए थे द गैमोसेफालस एंड पॉलीसेफालस। गैमोसेफालस मतलब सेपल्स आर यूनाइटेड, पॉलीसेफालस मतलब सेपल्स आर फ्री। हम लोग यूज किए थे पेटल में गैमोपेटालस, दैट इज पेटल्स आर यूनाइटेड, एंड पॉलीपेटालस पेटल्स आर फ्री। द सेम टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग हियर। द जब वो गैमो होगा, जब वो फ्यूज होगा, तब यहाँ पे हम लोग गैमो नहीं बोल के क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। सिनकार्पस एंड एपोकार्पस मतलब कार्पेल्स आर फ्री, कार्पेल्स सारे फ्री है, यूनाइटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्पेल्स यूनाइटेड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिनकार्पस, दिस इज कॉल्ड एपोकार्पस। मोस्ट एग्जाम्पल जो आएगा सिनकार्पस वो है मस्टर्ड एंड टोमेटो। Example is mustard and tomato, mustard and tomato, and apocarpus जो है my dear student lotus and rose, lotus rose mustard tomato ये apocarpus syncarpus है my dear student. So last हम लोग today discussing the placentation, that is the last topic, that is the last topic will be the placentation. So let's start with the placentation my dear student। क्योंकि गाइनोशिया में हम लोग क्या पढ़े? ओवरी पढ़े, स्टाइल पढ़े, स्टिग्मा पढ़े। हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा स्टाइल किधर होते हैं, लास्ट क्लास पढ़ा दिए। एंड ओवरी के अंदर जो सिंगल ओव्यूल और मेनी ओव्यूल्स होगा, वो जो फ्लैटेंड कोहेशन से अटैच्ड होगा, दिस इज कॉल्ड प्लासेंटा। And the gynosium are of two types. If the gynosiums are fused, this is called the syncarpus, and if the gynosiums are free, then this is called एपोकार्पस। एपोकार्पस में वो फ्री होगा एंड सिनकार्पस में वो यूनाइटेड होगा माय डियर स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक दैट इज प्लासेंटेशन। सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग एपोकार्पस एंड सिनकार्पस तक गाइनोशियम में कंप्लीट कर लिए, एंड देन हम लोग प्लासेंटेशन के लिए सेपरेट क्लास में जाएंगे एंड हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स ऑफ द प्लासेंटेशन माय डियर स्टूडेंट। तो कैलिक्स में हम लोग क्या पढ़े? कैलिक्स में हम लोग पढ़े जे दिस इज द आउटर मोस्ट होल, जनरली ग्रीन कलर, और इसके यूनिट को बोलते हैं सेपल। गैमोसेपलस मतलब सेपल्स आर यूनाइटेड, पॉलीसेपलस मतलब सेपल्स फ्री। कोरोला में क्या पढ़े माय डियर स्टूडेंट? ब्राइट कलर होता है टू अट्रैक्ट द पॉलिनेशन, एंड ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप, व्हील शेप, फेसबुक और ट्विटर जैसे होता है। और इसको याद रखने के लिए क्या बोले थे? फेसबुक, ट्विटर। फेस मतलब है फनल शेप, बुक मतलब है बेल शेप, एंड ट्विटर का टी है ट्यूबुलर और डब्ल्यू है व्हील शेप। गैमोपेटलस मतलब पेटल्स आर यूनाइटेड, पॉलीपेटलस पेटल्स आर फ्री। एस्टिवेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल ऑन द फ्लोरल बड। वेलवेट में कोई किसी से ओवरलैप नहीं करेगा, एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड में सब से ओवरलैप करेगा, एग्जाम्पल है लेडीज फिंगर, चाइना रोज, कॉटन। एंड इम्ब्रिकेट में एक पूरा अंदर होगा एक बाहर होगा, बाद बाकी ओवरलैप करेगा गुलमोहर एंड कैशिया में। रैननकुलस फैमिली में क्विंकुंशियल होगा जिसके अंदर अंदर दो बाहर, बाद बाकी ओवरलैप होगा। एंड फैबेसी एंड पी में एक स्पेशल टाइप का
एस्टिवेशन होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन और वैक्सिलाम नीट में आ चुके हैं। वैक्सिलाम और वैक्सिलरी, इसके अंदर ऊपर में स्टैंडर्ड होगा, विंग होगा एंड नीचे दोनों कील जुड़ा रहेगा। एंड एंड्रोशियम में हम लोग बोले स्टैमेन होगा एंड यूनिट, एंड स्टैमेन के अंदर कौन होता है, ऊपर में होता है एंथर, नीचे होता है फिलामेन। एंथर जनरली दोटो लोब होता है, सिंगल लोब्ड एंथर फाउंड इन चाइनारोस। माय डियर स्टूडेंट, ये जो स्टैमिनोड क्या है, जो स्टेराइल स्टैमेन है उसको स्टैमिनोड बोलते हैं। और स्टैमेन को दो तरीके से होता है, एक होता है इसके एडिशन, कोहेशन। एडिशन में मीन्स दूसरे के साथ मिलना, कोहेशन मतलब खुद के साथ मिलना। दूसरे के साथ मिलने से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, एपिपेटलस, एपिफाइलस एंड गाइनेंड्रस। एपिपेटलस मतलब एंड्रोशियम इज कनेक्ट विद द पेटल, एपिफाइलस मतलब एंड्रोशियम कनेक्ट विद द पेरियन, एंड गाइनोशियम मतलब एंड्रोशियम कनेक्ट विद गाइनोशियम। एंड एपिपेटलस जो है वो ब्रिंजल में होता है, एपिफाइलस जो है माय डियर स्टूडेंट वो लिली में होता है, और गाइनेंड्रस जो है कैलोट्रोपिस में होता है। एंड इस कोहेशन में मोनोडेल्फास मतलब सारे एंड्रोशियम मिलके एक बंडल, चाइना रोज जैसे डायडेल्फास जैसे पी में होगा सारे मिलके दो बंडल, और सारे मिलके बहुत सारे बंडल होगा जैसे नींबू में, सिट्रस में, तो अब हम लोग बोलेंगे पॉलीडेल्फास। गाइनोशियम के अंदर प्लासेंटा मतलब एक ओवरी के अंदर जो वन और मेनी ओव्यूल्स होता है, वो जहाँ से ओरिजिनेट होता है फ्लैटेन कोहेशन लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं प्लासेंटा। और एपोकार्पस मतलब गाइनोशियम फ्री एंड गाइनोशियम यूनाइटेड होगा तो बोलेंगे सिनकार्पस। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट प्लासेंटेशन माय डियर स्टूडेंट। आफ्टर दिस, गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू।